अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जीडीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो जीडीपी है ये हमारी मंडे को 17 नवंबर 2025 को ओपन होगी। एंड स्टूडेंट्स, जब यह वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड होगी तो आपका जो है वो जीडीपी ओपन हो चुका होगा। एंड आपका जो जीडीपी है वो रिमेन 3 डेज के लिए ओपन रहेगा। आप जो है वो 3 डेज के अंदर अंदर अपना जो सोल्यूशन है जीडीपी का वो एलएमएस पे सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक मंडे से वेडनेसडे तक जो है आप अपना सबमिट करवा सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है, 17 से 19 तक। ठीक है, एंड जैसे ही आपकी 20th डेट जो है वो स्टार्ट होगी लाइक 12 AM के बाद, तो आपका जो है वो सोल्यूशन सबमिट नहीं होगा, ना ही आपका वो ओपन होगा, ना ही आप जो है वो अपना मैसेज पोस्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने इस बात को माइंड में रखना है। आपने वीडियो देखने के फौरन बाद अपना जो सोल्यूशन है वो रेडी कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है वो ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का जो टॉपिक हमें प्रोवाइड किया गया है उसका सिनेरियो जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पेरोल सिस्टम टू अ क्लाइंट ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट. The project manager did not prepare a user training plan or support plan. After delivery, many employees struggled to use the system, and the client reported low satisfaction in the acceptance test. The project was also delayed. To recover time, the manager added 6 new developers in the final month instead of speeding up. The project slowed further. At project closed down, no report was created and no reusable components or lessons were documented. The manager believes the project was still a success because the system was delivered and objectives were technically met. ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपने जो है वो मेरे साथ सिनेरियो को रीड आउट कर लिया होगा। अब मैं आपको जो है वो उर्दू में थोड़ा इसको क्लियर आउट कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, आपने जो है वो मैं बाद में बताती हूँ आपने क्या करना है, पहले आप सिनेरियो सुन लें। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, उसने क्या करना है, एक पेरोल सिस्टम डिलीवर करना है किसी भी क्लाइंट को। ठीक है, कोई भी क्लाइंट है, XYZ कोई भी क्लाइंट है। ठीक है, उसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने पेरोल सिस्टम जो है वो डिलीवर करना है। अब आगे क्या होता है, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, जब उन्होंने उसकी डिप्लॉयमेंट करनी होती है। ठीक है, जब वो मतलब सारा रेडी शेडी हो जाता है, टेस्टिंग भी उसकी क्लियर हो जाती है, सब कुछ उसका हो जाता है, जब आपने उसको डिप्लॉयमेंट फेज पे लेके जाना है, तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो ट्रेनिंग प्लान जो है यूजर का और सपोर्ट प्लान जो है वो रेडी नहीं करता। ठीक है, एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, जो मैनी एम्प्लॉयज होंगे उस चीज के, ठीक है, उनको क्या होगा, सिस्टम को यूज करने के लिए काफी जो है वो डिफिकल्टी फेस करनी होगी, लाइक काफी उनको स्ट्रगल जो है वो होंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, एंड द क्लाइंट रिपोर्टेड, और क्लाइंट ने फिर रिपोर्ट भी करनी होती है जब भी कोई चीज यूज करता है, तो उसका जो है वो उसको रिव्यू देता है, जिसको हम इस लैंग्वेज में रिपोर्टेड कहते हैं। ठीक है, क्लाइंट रिपोर्टेड क्या करता है, लो सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इन द एक्सेप्टेंस टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो आपने होप्सो पढ़ा होगा कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर जो है वो क्लाइंट की या यूजर की जो है वही जो है वो राय ली जाती है। ठीक है, एंड क्या होता है, प्रोजेक्ट भी जो है वो डिलेड है। ठीक है, अब टू रिकवर टाइम करने के लिए क्या करता है मैनेजर, 6 न्यू डेवलपर्स फाइनल मंथ में जब वो लगा लेता है। ठीक है, 6 न्यू डेवलपर्स वो ले आता है फाइनल मंथ में। ठीक है, उससे पहले लाइक 6 मंथ से किसी प्रोजेक्ट के लिए जैसे ही 6 वाला मंथ स्टार्ट हुआ है और वो डेडलाइन का डेट भी था, सॉरी डेडलाइन का डे भी था, डेडलाइन का मंथ भी था, तो जो है उसके अंदर क्या करता है आपका डिवेलपर जो है, सॉरी मैनेजर जो है वो 6 न्यू डेवलपर्स ले आता है। बजाय ये कि वो स्पीडिंग अप करे प्रोजेक्ट की, तो वो क्या करता है, वो 6 न्यू डेवलपर्स ले आता है। अब क्या होता है, द प्रोजेक्ट स्लोड फर्दर, प्रोजेक्ट और ज्यादा स्लो हो जाता है। अब प्रोजेक्ट क्लोज डाउन पे क्या होता है, ना कोई रिपोर्ट क्रिएटेड होती है एंड ना ही कोई रीयूजेबल कंपोनेंट, ना ही कोई लेसन और ना ही कंपोनेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका मैनेजर है वो क्या बिलीव करता है, द मैनेजर बिलीव्स द प्रोजेक्ट वाज स्टिल अ सक्सेस। अब मैनेजर की क्या जो है वो राय है इसके बारे में, वो क्या बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि आपकी जो है वो सक्सेस अभी भी है। क्यों, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो डिलीवर हुआ है एंड जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपके टेक्निकली मेट हुए हैं। ठीक है, अब ये जो मैनेजर का बिलीफ है ये ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता रियलिटी में। अब आपने इसके अंदर करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन दिस सिनेरियो यूजिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्लोज डाउन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिथ्स। इन तीनों चीजों को यूज करके आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने जो है वो मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, मिस्टेक्स आपने निकालनी है। नेक्स्ट जो है आपको जीडीबी इंस्ट्रक्शंस में आपको वो मैं बता देती हूँ, आपने जो है इस वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, बिल्कुल भी आपने इस वीडियो का वर्ड टू वर्ड जो है वो नहीं जीडीपी के सोल्यूशन में लिखना, इसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी इंटरनेट की जगह से, लाइक वेबसाइट से, किसी भी जगह से आपने जो है वो इसको कॉपी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये मतलब आपके लिए
वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यही यही कह लेते हैं हम इस सेंस में, ठीक है। आपने जो है वो पैराफ्रेजिंग टूल्स यूज करने हैं, आपने ग्रामरली यूज कर लेना है, कुछ भी आप यूज करके उसके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स जो है वो फाइंड आउट करके आपने इसको लिखना है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है इसकी वीडियो दे दूं कि किस तरीके से ये करना होता है और मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड कर दूं, तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड कोई भी आपका फर्दर क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने ये सिनेरियो आपने मेरे साथ देख लिया है। अब हम जल्दी से जो है वो सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो सोल्यूशन फाइल है। इसमें है फेलियर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेरोल सिस्टम डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमारी जो है वो टॉप लाइन थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाती है किसमें, ड्यूरिंग पेरोल सिस्टम की डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। अब है द प्रोजेक्ट मैनेजर्स अप्रोच टू डिप्लॉइंग द पेरोल सिस्टम रिवील्स मल्टीपल कोर एरर्स इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्लोज आउट प्रोसेसेस एंड रिलायंस ऑन कॉमन मिथ्स, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, एरर्स इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा तभी उसके अंदर जो है वो एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। दीज मिस्टेक्स डायरेक्टली इम्पैक्टेड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड कॉज्ड डिलेज, ठीक है। ये तो आपको पहले ही पता है कि क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगी और डिलेज भी होंगे उसके अंदर, क्योंकि आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। पुअर डिप्लॉयमेंट प्लानिंग है, इसको आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको रीड आउट करके जो है वो नहीं बता रही क्योंकि आपकी जो है वो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज आउट करके आपने जो है खुद से लिख लेना है। देन फिर मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो आपने सेम बिल्कुल कॉपी नहीं करना, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। देन आप मुझे फिर बाद में ब्लेम मत करिएगा कि आपने मैंने कहा था कि जो है वो आप बिल्कुल कॉपी करें। आपने कॉपी बिल्कुल नहीं करना। चेंजिंग मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने क्या क्या चेंजिंग करनी है, ठीक है। देन है वर्सिंग द डिले मिथ ऑफ द मिथिकल मैन मंथ, ठीक है। इसको भी आपने देख लेना है, ये ठीक है। फर्स्ट वाले में ये दो आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स इन प्रोजेक्ट क्लोज डाउन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट क्लोज डाउन की एक्टिविटीज हैं उनमें एरर आ जाए, ठीक है। द क्लोजिंग फेज वाज इनकम्प्लीट एंड अनप्रोफेशनल इम्पैक्टिंग फ्यूचर लर्निंग, ठीक है। अब देखें जो क्लोजिंग फेज है, लाइक जब हमने प्रोजेक्ट को क्लोज डाउन करना होता है, उसको बंद करना होता है, उसको खत्म करना होता है, खत्म तो खैर नहीं करेंगे लेकिन उसको क्लोज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, द क्लोजिंग फेज, यह मैंने आपको रीड आउट करके बता दिया है। अब क्या है, फेलियर टू डॉक्यूमेंट रीयूजेबल कंपोनेंट्स और लेसन्स लर्नड, ठीक है। आपने जो है ये नहीं किया हुआ होता, ठीक है। एंड नो फेलियर सॉरी नो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई जो है वो आपने फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी जो है वो नहीं की होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने थर्ड वाला देख लेना है, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिथ। एंड क्या है ये, द मैनेजर्स फाइनल एवोल्यूशन सॉरी द मैनेजर्स फाइनल इवोल्यूशन, ठीक है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक मेरे से गलत प्रोनाउंस हो गया है, ठीक है। इसको दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। द मैनेजर्स फाइनल इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन हमारे पास इसकी क्या है, इज बेस्ड ऑन अ डेंजरस मिथ, ठीक है। एक डेंजरस मिथ पे जो है वो उसकी इवैल्यूएशन है, ठीक है। हमारे पास मिथ क्या है इसकी, इसको रीड आउट कर लेते हैं। टेक्निकल सक्सेस मींस प्रोजेक्ट सक्सेस। मैंने आपको लास्ट माइंड में इसके ऊपर काफी एम्फेसाइज किया था कि आप इसको देखें कि जो हमारा मैनेजर है वो कह रहा है कि टेक्निकल सक्सेस जो है वो प्रोजेक्ट की सक्सेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द मैनेजर बिलीव्ड डिलीवरिंग द सिस्टम एंड meeting technical goals equated to access. This overlooks the importance of stakeholder satisfaction and whether the business objectives like usability were achieved, ठीक है। And had the low satisfaction during acceptance test indicates the project failed to meet client needs, meaning it was a failure despite delivery. Delivery without user adoption constitutes failure. ये देख लें, मैंने आपको पहले ये बात जो है वो लास्ट लाइन में इसने बताई है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि डिलीवरी जो है वो यूजर की अडॉप्शन के बगैर वो फेलियर को कॉन्स्टिट्यूट ही करती है, क्योंकि जो आप चीज बनाएंगे वो जो आपके क्लाइंट है उसने यूज करनी है या उसके यूजर ने जो है वो यूज करनी है। जब तक यूजर के लिए आसानी नहीं होगी, जब तक यूजर की जो है वो आप राय नहीं लेंगे, तब तक जो है वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये मिथ भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स की मैंने आपको काफी लंबा सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया है। एंड आपने जो देख लेना है एलएमएस पे, वो ये कि आपको जो है वो अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि 50 to 100 वर्ड्स लिखें या 70 to 80 वर्ड्स में लिखें, तो आपने जो है वो वर्ड काउंटिंग लाजमी कर लेनी है, ठीक है। उससे एक्सीड नहीं करना आपने। एंड आपने ये भी बात जो है वो माइंड में रखनी है कि अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको जो है वो कोई फॉन्ट साइज या कोई लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से बताई हुई है कि आपने ये लैंग्वेज यूज करनी है, इस तरीके से यूज करनी है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं जो है वो फर्स्ट लाइन पे ही सिर्फ लगाती हूँ, आपने लेकिन पूरी पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, देन मैं होम पे जाती हूँ, होम के टैब पे मैं चली गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर ने अगर आपको टाइम्स न्यू रोमन का कहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये टाइम्स न्यू रोमन जो है वो इधर हो गई है, ठीक है। एंड अगर आपको फॉन्ट साइज जो है वो 14 दी है तो 14 आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपको 12 का कहा गया है तो आपने 12 करना है। मैं इधर फिलहाल 14 कर रही हूँ, लेकिन आपने जो है वो अपनी
जीडीपी के सोल्यूशन की इंस्ट्रक्शंस में आपने मस्ट देख लेनी है। तो होप्स स्टूडेंट्स ये आपने जो है वो पास आउट करके आपने जो है वो इसका सोल्यूशन रेडी कर लिया होगा, एंड मैंने आपको जो चेंजिंग बताई है वो भी आपने जो है वो चेंजिंग कर ली होंगी। तो होप्स स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपके लिए, जीडीपी के सोल्यूशन की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में मैं आपके पास जो है वो वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।